मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने माँ के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। सहाबा ने पूछा जन्नती कौन, जहन्नमी कौन? तो नबी ने फरमाया, वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि इजराइल फिलिस्तीन, अरे बोलो, इजराइल फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है? अरे बोलो, जंग की हकीकत क्या है? अच्छा ये बताओ, जंग, अरे जोर से बोलो, साल भर से ऊपर हो गए। अच्छा, अरब कंट्री कितनी है? जल्दी बोलो, 57 अरब कंट्री है, लेकिन किसी ने बेचारे बोलो फिलिस्तीन का साथ, अरे बोलो, साथ नहीं दिया। कुछ लोगों ने साथ दिया, लेकिन बोलो ज्यादातर लोगों ने साथ नहीं दिया। सबने गीदड़ भपकी मारी, लेकिन किसी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। आखिर साथ क्यों नहीं दिया? साल भर हो गए। इधर देखिए, इस हकीकत को जानना चाहते हैं तो इस हदीस को सुनिए। दूध का दूध, पानी का पानी, अब बिल्कुल राज खुल जाएगा और ये भी आपको समझ में आएगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे। ये भी बात इस हदीस से समझ में आएगी। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मजमा बड़ा शानदार है, मजमा शानदार है। हदीस सुनने के लिए बेकरार है, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी तकरीर से आप लोग घबरा तो नहीं रहे? लेकिन लगता है आप लोग घबरा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपके अगल बगल में मैं आया हूं कि नहीं? कहां कहां आए? गांव का नाम बताओ। भवानीपुर, ममानीपुर, अरे बोलिए, और मोहनपुर, और कहां है? अल्लाह, इतने गांव में आ चुका हूं। यह आपकी मोहब्बत है, यह आपकी मोहब्बत है, यह आपका प्यार है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इधर देखिए, मैंने अभी जो हदीस सुनाई है, मतलब सुनिए, बहुत शानदार, मतलब सुनिए। ये हदीस कहाँ है? मिशकात शरीफ पेज नंबर, जल्दी बोलिए, 30, पेज नंबर, अरे जोर से बोलो, पेज नंबर 30। बहुत शानदार हदीस। हजरत अल्लामा मौलाना अमीरुद्दीन साहब दिन रात हदीस पढ़ाते हैं। बोलो, हमसे ज्यादा हदीस की जानकारी हजरत के पास है। गुलाम रब्बानी ने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया,
जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, जो वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी पर और नसरानी पर आया, वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा, जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा, उसी बनी इसराइल की एक्टिंग करेगा, उसी बनी इसराइल की नकल करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। सहाबा ने पूछा जन्नती कौन, जहन्नमी कौन? तो नबी ने फरमाया 72 जहन्नमी, एक जन्नती। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा, इनका तार उन्हीं बनी इसराइल के 72 फिरकों से जुड़ा होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा कौन सा फिरका है? तो नबी की हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लाख मिसाइल बरसे, लाख बम बरसे, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताओ अभी जो मैंने हदीस सुनाई, मतलब पूरा समझे कि आधा समझे? नहीं, पूरा नहीं समझे होंगे, आधा समझे हैं? आधा समझे है ना? तो आधा फिर से समझाता हूं। नबी ने क्या कहा, जल्दी जल्दी सुनिए। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? इधर देखिए, यहूदी, इजराइल ये बनी इसराइल है, अमेरिका ये नसरानी, क्रिश्चियन ये ईसाई, ये सब बनी इसराइल है। जल्दी बोलो, ये सब क्या है? बनी इसराइल। और नबी ने क्या कहा, फिर से सुनो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा होगा जो उसी यहूदी की एक्टिंग करेगा, उसी यहूदी की नकल करेगा, मां के साथ बदफेली करेगा। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे रिश्ता करने की वजह से 73 में बटेंगे, दोस्ती रखने की वजह से 73 में बटेंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो अब्दुल्ला गफ्फार, अब्दुल गफ्फार होगा,
लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे, नाम के मुसलमान होंगे, दिल यहूदी, दिमाग यहूदी, ख्याल यहूदी, सोच यहूदी, नजरिया यहूदी। जब आप इस हदीस को समझ गए तो अब इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत देखिए। इधर देखिए फिलिस्तीन, इधर देखिए फिलिस्तीन का मामला यह है कि वहां के मुसलमानों ने अपने घर में यहूदी की बेटी से शादी करना शुरू कर दिया। मुसलमान ने अपनी बेटी यहूदी को दिया, अरे जोर से बोलो, और यहूदी ने अपनी बेटी किसको दिया? जोर से बोलो, मुसलमान को। ये तो फिलिस्तीन की हालत है, बल्कि पूरे अरब में चले जाइए एक मुस्लिम बीवी उनके घर में मिलेगी, लेकिन 3-3 यहूदिया बीवी मिलेगी। जो लोग सऊदिया रहते हैं उनसे पूछिए, एक मुसलमान के घर में एक मुस्लिम बीवी और 3-3 यहूदिया बीवी। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, यहूदिया औरत के पेट से जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे की मां कौन होगी? अरे जोर से बोलो, उस बच्चे की मां कौन होगी? जोर से बोलो, यहूदिया। उसका नाना कौन होगा? यहूदी। उसका मामू कौन होगा? यहूदी। उसका खालू कौन होगा? यहूदी। फिलिस्तीन की जंग को साल भर हो गए, लेकिन किसी ने साथ इसलिए नहीं दिया कि आपस में रिश्ता करके एक दूसरे से ऐसा मिल चुके हैं कि किसी का बाप यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी का मामू यहूदी है, किसी का खालू यहूदी है। तो जंग करे तो किससे करे? साथ दे तो किसका साथ दे? मुकाबला करे तो किससे करे? आज यही वजह है कि फिलिस्तीन की जंग को साल भर हो गए, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि 50 साल पहले अरब का माहौल अलग था। 50 साल पहले अरब का माहौल अलग था, लेकिन अब जो 50 साल के अंदर अरब का माहौल बदला है, ऐसा बदला है कि हर घर में यहूदी, जोर से बोलो, हर घर में यहूदी, उनकी बीवी यहूदी, उनका नाना यहूदी, उनका दादा यहूदी, कहते हैं कि कलमा पढ़ा कर लाए हैं। याद रखिए, यहूदी कलमा पढ़कर जल्दी मुसलमान नहीं बनता। यहूदिया औरतें कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं बनती, वो ज्यादातर मुसलमानों को धोखा देती है, मुसलमानों के घरों में दरार पैदा करती है, मुसलमानों को टुकड़ों में बांटती है। इसलिए याद रखिए, आपके कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। ईमान वालो, यहूदी और नसरानी से दोस्ती मत करो, आपस में दोस्त है, जो उनसे दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं में से है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है। तो आज पूरी दुनिया का जो माहौल बिगड़ा है, निजाम बिगड़ा है, मुसलमान जो बर्बाद हुए हैं, इसके पीछे यहूदी का हाथ है। मुसलमान में जितने फिरके बने, सबके पीछे यहूदी का हाथ। मुसलमानों में जितने इख्तलाफ हुए, सबके पीछे यहूदी का हाथ। अरब के अंदर जो तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, अरब के अंदर जो तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, इसके पीछे भी यहूदी का हाथ है। इसलिए याद रखिए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए नबी के गुलाम बनकर रहिए, उनसे बचकर रहिए, उनकी हवा से बचिए, उनकी सोहबत से बचिए, उनकी दोस्ती से बचिए। आपके लिए आपका कुरान काफी है, आपके लिए आपकी हदीस काफी है, आपके लिए आपके उलमा काफी है। उलमा से मोहब्बत करो, इनके पैगाम पर चलो, हदीस सुनो, हदीस के पैगाम पर चलो, कुरान सुनो और कुरान की बातों पर अमल करने की कोशिश करो। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। ये बताइए, आप थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? जोर से बोलो। एक आदमी बोल रहा सुनने में, बोलिए तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? अरे जोर से बोलो। अगर सुनने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी क्या बन जाए? वक्ता।
अच्छा ये बताइए, बिरयानी बनाने में मेहनत है कि खाने में? बनाने में। अल्लाह, मैं तो समझ रहा था खाने में मेहनत है। अगर खाने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी बावर्ची बन जाएगा। तो तकरीर करना कोई आसान नहीं है। गुलाम रब्बानी आपके सामने हाजिर है। बिल्कुल अपनी जिंदगी को शरीयत के रंग में रंगो, तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, और जहां रहो मुसलमान बनकर, दिल्ली रहो, मुंबई रहो, बेंगलोर रहो, कलकत्ता रहो, इलाहाबाद रहो, लखनऊ रहो, जहां भी रहो, मुसलमान बनकर ऐसी गलती मत करो जिससे तुम्हारा मजहब बदनाम हो। अरे बोलो, ऐसी गलती मत करो जिससे तुम्हारा मजहब बदनाम हो। जहां रहो इज्जत से रहो। ये बात चली तो